कहते हैं दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान हो। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को सच कर दिखाया है श्री वैद्यनाथ वर्मा जी ने, जो मुसावनी प्रखंड के दुड़कू के रहने वाले हैं। प्रभात खबर में 17/10/2021 को एक लेख आया था श्री संतोष उत्सुक जी का, जो एक टिप्पणीकार भी हैं। उन्होंने कहा था कि साल के वृक्ष का पौधा बनाकर अभी तक सफल प्रयास नहीं हुआ है, अभी तक उसका बीज से पौधा नहीं उगाया जा सका है। तो इस लेख को श्री वर्मा जी ने पढ़ने के बाद उसे चैलेंज के तौर पर लिए कि इसे कैसे नहीं उगाया जा सकता है। तो अपने भी कुछ रिसर्च किए। रिसर्च मीन्स अपना जो किसान जो चाहे वो कर सकते हैं। तो उन्होंने उसका सफल प्रयास भी किया है। किसान जो हमारे वर्मा जी हैं, उन्होंने उस बीज को संग्रहित किया। सिर्फ ना ही संग्रहित किया, उससे पौधा भी तैयार किया गया, चारा भी उसका उत्पन्न किया गया। और आज वो हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र पूर्वी सिंहभूम में भी उस चारा को दिखाने के लिए लेके आए हैं कि ये चारा हमने तैयार किया है। कहते हैं जो साल का बीज होता है वो 24 घंटा के बाद उसका अंकुरण क्षमता खत्म हो जाता है। तो उन्होंने ये किस तरह से किया, कैसे किया, उसका जो भी हो, उसका आगे की जानकारी हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। इसके में उन्हें क्या क्या असुविधाएं हुई, उनको क्या कठिनाइयाँ हुई, क्योंकि अभी उम्र उनका 70 है और साल का पौधा जो आप जानते ही हैं बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो उसका बीज को उन्होंने किस तरह से संग्रहित किया, तो चलिए अब उनका जानते हैं उन्हीं के जुबानी। तो इसके आगे हम अब उन्हीं को सुनते हैं, श्री वैद्यनाथ वर्मा जी को। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस उम्र में पौधे के ऊपर चढ़कर और छोटे छोटे डाल के साथ बीज को उतारना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। मगर चुनौती से हार नहीं माना और छोटे छोटे पौधे जो नवजात पौधे जब फलना शुरू किए थे उनसे मैंने फल तोड़ा। अच्छा, सही बात है। इस उम्र में पेड़ पे चढ़ना तो मुश्किल है। तो आपको साथ किसी का मिला नहीं मिला? जी नहीं, किसी का साथ नहीं मिला। मतलब आप जो किया अकेले किए हैं अभी, अकेले के दम पे, और इसको चुनौती के रूप में लिए हैं और आप सफल भी हुए हैं। ये जो साल का पौधा आप तैयार किए हैं, इसका बीज कब लिए थे? आज से करीबन 1 महीना पहले। 1 महीना पहले। ये जैसे आपने एक पेपर कटिंग भी दिया है, उस पर आपने ये लिखे, शायद उसको आप पढ़ के आप उसको चुनौती के रूप में लिए, मैंने उसे चुनौती के रूप में स्वीकार और उसको आप ये करने का मतलब ये किए, कोशिश किए कि हम करेंगे, किसी भी कीमत पर उगाएंगे। ठीक है। तो ये जैसे आपका इस पे लिखा हुआ है कि 24 घंटा में इसका अंकुरण क्षमता खत्म हो जाता है जी। तो आपने उसके लिए फिर क्या किए, कैसे आप बीज को कलेक्ट किए? बीज को तोड़ा ही नहीं। अच्छा, छोटे छोटे डाल के साथ ही बीज को मैंने पौधशाला में गाड़ा। अच्छा, पेड़ से आप डायरेक्ट जाके कटिंग करके उसको लाए हैं। अच्छा, और उसका अंकुरण क्षमता को 24 घंटा, मतलब आप उसको तुरंत लाके उसको फिर तैयार किए हैं, लगाए हैं। अगर बीज को तोड़ा जाए तो अंकुरण क्षमता केवल ही 24 घंटा बचता है। अगर बीज को डाली से न तोड़ा जाए तो हफ्ता 2 हफ्ता तक ही बीज जीवित रह सकता है। अच्छा, हफ्ता 2 हफ्ता तक भी जीवित रह सकता है। ठीक है। तो आपने इसको फिर उसमें मिट्टी ये देखे आपका जो ट्यूब में इस तरह से लगाया है ना, तो ये है आपका जैसे वृक्ष। इसमें डाल छोटे छोटे डाली के साथ ही बीज को इसमें लगाए। अच्छा, डाली के साथ ही इसमें लगाए हैं जी। और यही वो आर्टिकल है जिसमें आपने इसको चुनौती के रूप में लिए थे। जी। चलिए, बढ़िया बात है। आपने इसका चारा इसको आप तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से आप अभी तक कितना चारा अभी तक इसको तैयार किए हैं? करीबन 20-22 चारा। ये अभी शुरुआत है आपका? अभी आपके पास दूसरा मतलब अभी बीज आपका स्टॉक में आपके पास नहीं है? मतलब आने वाला सीजन में फिर आप आने वाला सीजन में इस बार आप ट्रायल के रूप में किए थे? जी हाँ, इस साल ट्रायल के रूप में। अच्छा, ट्रायल के रूप में इस बार सबसे बड़ी चुनौती थी कि बीज का उम्र कैसे बढ़ाया जाए। अच्छा, तो उसके लिए आपने क्या किया कि डाली से पूरा उसको, डाली के साथ ही बीज को मैंने इसको जर्मिनेशन के लिए वहाँ पे दिए। और ये कितना दिन में जर्मिनेशन हो गया लगभग? करीब 1 हफ्ता में।
1 हफ्ता में जर्मिनेशन पौधा निकलना शुरू हो गया। ये जो आप पौधा लेके आए हैं ये कितने दिनों का पौधा है? करीब करीब 1 महीने का है। 1 महीने का पौधा है, मतलब 1 महीना में लगभग इसका ग्रोथ इतना है। जी। इसको अभी जहाँ भी लगाएं उसके बाद तो फिर ये अपना कोई दिक्कत नहीं। हाँ केवल ये पॉलीथीन को फाड़ कर ही लगाना हाँ है। हाँ हाँ। आपने इस पौधा को कहीं लगाया है इससे अभी? सर अपना इस साल इसी साल तो मैंने उगाया ही हूँ। अभी उगाया वाला पौधा अभी लगाया नहीं है ना? अच्छा, तो लगभग आप अभी 20-25 पौधा जी हाँ। आप उगाए हैं, बढ़िया है। और इसमें आपको क्या क्या चुनौतियाँ सामना करना पड़ा है? सबसे बड़ी बात कि बीज को सही समय पर पहचान, हाँ हाँ। बीज कहीं अंकुरण क्षमता योग्य हुआ है या नहीं। जैसे छोटे अवस्था में किसी भी बीज में अंकुरण क्षमता नहीं रहता है, या जब बीज जब पौध अवस्था में प्राप्त कर लेता है उस समय भी अंकुरण क्षमता खो देता है। तो जो मध्यम जो होता है समय, मेच्योर्ड कार्ड जिसको कहते हैं, उस समय ही बीज को मैंने कलेक्ट किया। अच्छा, चलिए, मतलब इसके लिए तो आपको परिवार वाले भी तो साथ नहीं दिए होंगे? जी नहीं, परिवार नहीं, मैं खुद ही जंगल गया था। हाँ हाँ हाँ। और छोटे छोटे पौधे जहाँ मिलते थे जिसमें फल था, उससे मैंने, क्योंकि बड़े बड़े पौधे पर चढ़ना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि डाल भी साथ में लाना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, प्लस डर भी था हमें कि कहीं फॉरेस्ट विभाग वाले ना रोके। अच्छा, नहीं, ये तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसमें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमको नहीं लगता है कि कुछ ये करे, क्योंकि आप उसका चारा बना रहे हैं, मतलब आप तो उसका फिर बढ़ाने की ही कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, आपका ये जो पहल है बहुत ही अच्छा है। प्राकृतिक जो अभी जो देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब में सबका ज़रूरी है। और साल का वृक्ष को तो हमेशा से ही अच्छा माना गया है। इसे अगर माना जाए तो हिंदू धर्म में पूजा में भी लगता है, तो बढ़िया है ये। इसका नॉर्मली ये प्राकृतिक तौर पे ही उगता था। जी हाँ। चलिए, आपका पहला इस तरह से जो प्रयास है, सफल प्रयास तो नहीं बोलेंगे, सफल प्रयास बहुत ही शानदार है। तो चलिए, बढ़िया है। ये थे हमारे बैद्यनाथ वर्मा जी की कहानी, जिन्होंने किस तरह से साल के बीज से चारा तैयार किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा गाइस, तो लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि वन को और बचाया जा सके, जंगल को। और अगर हमारा ये वीडियो आपको और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें हमें, जो कि हमेशा हर वीडियो में हर कोई कहता है, तो मैं भी कहता हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को। तो इसी के साथ विदा लेते हैं दोस्तों, बाय बाय।